हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। तो आज हम कला एवं संस्कृत के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप सभी क्वेश्चन को देख लेना। तो बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। तो 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो इसका है होयसला मंदिर कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। होयसला मंदिर कर्नाटक की इमेज जो दी गई है ये बिल्कुल इस तरीके से दिखता है, ये आपको याद रखना है। ये 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो चुका है। कौन सा? होयसला मंदिर कर्नाटक का। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानकारी देखते हैं। तो एक्स्ट्रा जानकारी ये है, ये कर्नाटक के बेलूर होलेबीडु सोमनाथपुरम के 12वीं शताब्दी के होयसला मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। वर्तमान में भारत के कुल 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। तो अभी तक कितने धरोहर हो गए हैं, तो ये 42वें हो गए हैं। जो विश्व धरोहर हैं वो 42वीं हो गई भारत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। ये जान फासे, ये नॉर्वे के हैं जान फासे। तो ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्हीं को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्यों मिला इन्हें पुरस्कार। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ये पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है स्वीडन की, ये प्रोवाइड करती है। इसको याद रखना है। क्या नाम याद है आपको? याद रहना चाहिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, ये याद रखना है। पुरस्कार राशि में 11 मिलियन, ठीक है, मिलियन स्वीडिश क्रोना जो करेंसी है वो प्रदान की जाती है। बढ़ते आगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्टेचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया। तो ये आपको याद रखना है। जो महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, तो ये आपको याद रखना है। इसका सही ऑप्शन जो है डी वाला, इसका सही ऑप्शन है ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर कहाँ पड़ रहा है? मध्य प्रदेश में। ये जो फोटो है आप देख सकते हैं, ये प्रतिमा बनाई गई आदि शंकराचार्य की। इसका इम्पोर्टेंट की बात करें, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे, अनावरण किसने किया। ये शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इस प्रतिमा का डिजाइन सीपी कुकरेजा आर्किटेक्टर ने तैयार किया। कौन? सीपी कुकरेजा आर्किटेक्टर ने तैयार किया है। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ किया है? ये है आपका द्वारिका, नई दिल्ली। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, द्वारिका नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ऑल अबाउट जो इंडियाज़ लार्जेस्ट कन्वेंशंस सेंटर है जो वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया, ये आपको। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है। तो पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? ये बेंगलुरु बना है। तो इसे आपको याद रखना है। कौन बना है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला
41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका को पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो किस राज्य का महाबलीपुरम मंदिर जो है वो कहाँ है? ये महाबलीपुरम मंदिर ये तमिलनाडु में है। ये आपको याद रखना है। जो इमेज में ये दिख रहा है फोटो, ये महाबलीपुरम मंदिर की फोटो है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, यह तटीय मंदिर मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त हुआ। ये भी आपको याद रखना है, कब दर्जा प्राप्त हुआ था? 1984। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अक्षरधाम स्वामी मंदिर, जो अक्षरधाम मंदिर है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? न्यू जर्सी अमेरिका में पड़ता है, ये वहाँ पे उद्घाटन इसका हुआ। तो बढ़ते हैं आगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये आपको याद रखना है, इस मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थरों का लाइमस्टोन, पिंक सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। यह मंदिर 183 एकड़ में फैला हुआ है। यह मंदिर कितने एकड़ में फैला हुआ है? 183 एकड़ में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये गोवा में मनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया गया विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट ऊंची ये कहाँ की गई है? तो ये आपको याद रखना है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है, नटराज की मूर्ति 18 से 19 टन की है और ये अष्टधातु की बनी हुई है। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता, ये 8 धातुएं मिलकर ये अष्टधातु से तैयार किया गया है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामीमलई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिक्स नेताओं का क्या उपहार प्रदान किए? तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें याद रखना है, ये उस उपरोक्त सभी हो जाएगा। पहला होगा बिदारी सुराही, फिर नागालैंड शॉल, फिर है गोंड पेंटिंग, और ये आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन टिक करना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपोपोत सेपे को नागालैंड की शॉल प्रदान की। और इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा को भेंट की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। किस राज्य के खामती चावल याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो ये आपको याद रखना है, किसे जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। अत्रेयापुरम
पुथेरेकुलु मिठाई आंध्र प्रदेश में है। फिर रायगढ़ा शॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल उड़ीसा से है। इनको जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में, तो इन्हें भी याद रखना। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाही शहद ये जम्मू कश्मीर से, इसे भी याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट। भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ खुला? भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ खुला है? ये मसूरी उत्तराखंड में खुला है। ये आपको याद रख, मसूरी उत्तराखंड में खुला है, इसे याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के महान शासक राजा महाबली की स्मृति के सम्मान में ओणम महोत्सव मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है। इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। इसे मुख्य तौर पर कौन मनाता है? मलयाली जो हिंदू हैं वो मनाते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। खर्ची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। विस्तृता संस्कृत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हुनथते सांस्कृतिक उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ये उड़ीसा में मनाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद में आ रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो वो आपके पास सबसे पहले आए। तो इसे इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी ज़रूर दबा देना है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, जो भी अपडेट चीज़ें आती रहेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित संस्थान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको याद रखना, डी वाला ऑप्शन है आदिचनलू तमिलनाडु। ये तमिलनाडु सीधे आप याद रखना। तो ये जो दिया गया है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक जनजाति प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन जो हुआ है ये हुआ है आपके मध्य प्रदेश यानी भोपाल मध्य प्रदेश में। और ये इसका उद्घाटन जो किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं क्या हमारा है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? तो ये तेलंगाना में घोषणा की। किसमें की? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? ये तेलंगाना में की। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला याद रखना। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको बता देते हैं। यह नया विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए आदिवासी कला संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन शामिल हुआ है? तो शांति निकेतन। ये जो शांति निकेतन स्थल है ये पश्चिम बंगाल में है, ये किया गया है। ठीक है, ये 41वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन आश्रम पश्चिम बंगाल में कोलकाता में स्थित है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान के रूप में इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं आगे क्या है। पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल
क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज की। तो ये कहाँ खोज की गई है? ये तमिलनाडु के किलाड़ी में की गई है, तमिलनाडु के किलाड़ी में की गई है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है। दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी तक तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को किस देश ने भारत को वापस सौंपा? तो ये आपको याद रखना है, ये किसने सौंपा है? ये अमेरिका ने सौंपा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये वाराणसी में रखी गई है। तो ये नरेंद्र मोदी जी है और ये स्टेडियम की फ़ोटो बनी है, ये भी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अगला है नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा राज्य में मनाया गया। ये भी आपको याद रखना है, ये जो महिलाएं हैं इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रही हैं। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको देखते हैं। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव 2023 कब मनाया गया? श्रीलंका में मनाया गया। यथाचामयम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। और मक्खन महोत्सव अंडूरी ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जा रहा है? नेपाल में मनाया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले वैदिक थीम पार्क और वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका नोएडा में किया गया उद्घाटन है। कहाँ किया गया? नोएडा में, ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप इमेज में देख रहे हैं तो यही आपका जो वैदिक थीम पार्क है वो वेद वन पार्क के नाम से जाना जाएगा। बढ़ते हैं आगे और इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात अगर करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखते हैं क्या है। इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए जाएंगे जहां पर्यटक जाकर संस्कृत के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये संस्कृत की को हर व्यक्ति में बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? ये चंपारण में बिहार में मनाया जा रहा है। ठीक है, रामायण मंदिर कहाँ मनाया जा रहा है? चंपारण के मतलब बिहार के चंपारण में मनाया जा रहा है। तो ये कुछ इमेज में दिख रहा है, यही है वो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और इसका कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा हैं वो देख लेते हैं। मंदिर के निर्माण में 150 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग शामिल होगा। इस मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा योजना शुरू की? तो किस राज्य ने एक मारा योजना शुरू की? तो ये शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर इसका सी है, उड़ीसा राज्य ने। ये जो मंदिर है इसको आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित सदन भवन का उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? तो लोकसभा सीट के बगल में क्या रखा? सिंगोल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्या रखा? सिंगोल। ये आपको याद रखना है। तो सिंगोल के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्वेश्चन। युगेन नामक भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? युगेन नामक भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली। तो इसका जो ऑप्शन है
वो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में 500 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो 500 साल पुराना पेड़ है, और इसको आपको याद रखना है, चिली का पेड़। कौन सा पेड़ याद रखना, चिली का पेड़ याद रखना। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 27वें ज्ञानपीठ से किसे सम्मानित किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर जो दिया गया है दामोदर मोजी। ये दामोदर मोजी जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है दामोदर मोजी, इन्हीं को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज जो क्वेश्चन है ये हमारे यहीं तक हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।